हाय फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो वो कहाँ पे यूज़ होगा वो आज हम समझेंगे। ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में भी वो जगह पे यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे कुछ डायग्राम बने हुए दिख रहे हैं आपको, कुछ पिक्चर बने हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं पिक्चर को। सपोज कीजिए कि बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग में पे कोई यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, नीचे आने वाली ये रोड है, आने वाली रोड पे कार को देख रहा है। तो उसे क्या फाइंड आउट करना है कि कार इस बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे है। तो कैसे फाइंड आउट करेगा, वो तो हाइट पे है, वहां से कैसे वो पता कर पाएगा कि वो कार कितने डिस्टेंस पे। तो ये पता करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, इसी को बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखेंगे हम कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सेकेंड पिक्चर में यहाँ पे देखिए, ये कोई टावर है, ठीक है, कोई यहाँ पे, ठीक है, पर्सन है, बॉय है, लेडी है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो यहाँ से अभी कोई क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस टावर। ठीक है, कि टावर की हाइट, तो टावर इतना हाइटेड है कि उसकी हाइट को मेजर करना विदाउट एनी मेजरमेंट तो डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यूज करके हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक प्लेन है जो लैंड कर रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से यहाँ पे हाइट पे वो लैंडिंग इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि वो पता करना है कि ग्राउंड से वो कितना हाइट पे। ऐसे क्वेश्चन है आपको प्रॉब्लम सेट में आपको मिलेंगे। सो यू हैव टू फाइंड आउट, आपको यहाँ पे दिया रहेगा प्लेन का स्पीड और कितने मिनट या कितने सेकंड में वो नीचे यहाँ लैंड करेगा, वो आपको दिया हुआ। तो आपको हाइट पता करना है। अब यहाँ पे देखिए ट्री का डायग्राम है यहाँ पे, बट ट्री कैसा है, ब्रोकन ट्री है। तो अगर ये सही होता तो इसकी हाइट यहाँ तक होती। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट द हाइट ऑफ द होल ट्री, तो पूरे ट्री की हाइट पता करो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे अगेन आई एम सेइंग कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार हम समझ गए, तो अभी यहाँ पे करेंगे। जैसे अभी ये डायग्राम को अगर मैं लूँ, ठीक है, तो ये यहाँ से कहाँ देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है। तो टॉप ऑफ के टावर को देखेगा तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। ये देखिए एंगल बन रहा है विथ हॉरिजॉन्टल इसके आई के लेवल पे, राइट। तो इस एंगल को यहाँ पे जो बन रहा है, बिकॉज ही इज लुकिंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, वो नीचे है और ऊपर की तरफ देख रहा है, अपने से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो केस में जो एंगल यहाँ बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे आप, राइट। जैसे कोई चर्च होगा उसके हाइट को देख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो एंगल फ्रेम होगा बनेगा वो हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो लाइन से देख रहा है, जो पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये जो पाथ है, जो रे ऑफ लाइट दिख रही है, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ विजन। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया। क्या हमें समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप समझ भी गए होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, वी हैव टू सी फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। कहां से, लोअर लेवल टू हायर लेवल पे हमें इसे देखना होता है, राइट। जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरफ ऊपर की तरफ एरो होगा, ये ए है, ये एम है, ये बी समझिए। ठीक है, ए आपकी पोजीशन हो गई, एम आपसे हायर लेवल पे है, तो ये लाइन ऑफ विजन हो जाएगा। और ये एंगल जो फॉर्म होगा एम ए बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अभी केस में देखिए यहाँ पे आप टॉप पे हैं, बिल्डिंग के टॉप पे हैं, टेरेस पे है, एंड यू आर लुकिंग टू दी डाउन साइड। आप कार को नीचे की तरफ यहाँ पे देख रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, देखो जो एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि आप हायर से लोअर की तरफ देख रहे हैं, तो ये केस में जो एंगल बनेगा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी आपकी, एंड दिस एंगल सपोज थीटा, यहाँ पे जो फ्रेम होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए आप एंगल ऑफ एलिवेशन अगर समझ गए हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, जैसे अभी ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से कोई अगर नीचे की तरफ देख रहा है, यहाँ पे देखिए कार आ रहा है, अगर वो कार को देख रहा है लुकिंग फ्रॉम हायर टू लेवल, अगर कार को देख रहा है तो क्या होगा, वो केस में जो एंगल यहाँ बनेगा हॉरिजॉन्टल से उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसमें क्या होगा, पर्सन क्या करेगा, हायर टू लोअर पे देखेगा, हायर टू कहाँ देखेगा, वो लोअर लेवल पे देखेगा। अब देखिए यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे हो जाएगा विद अल्टरनेट।
तो विद द हेल्प ऑफ हम क्या करेंगे, अभी देखिए ये जैसे हो गया आपका, ये ट्रायंगल के फॉर्म में हो जाएगा। अगर हम लोग इसको हाइट समझ ले ए बी सी, अगर आप नेमिंग करेंगे ऐसे ए बी सी, ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो पता कर सकते हैं ऑलरेडी, क्योंकि बिल्डिंग बनी तो उसका हाइट मेजर करना इजी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये सपोज ये 60 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको पता है, सपोज ये हुआ, ये है आपको 100 मीटर, राइट, जो भी 100 मीटर 50 मीटर, तो आप ये पता करना है। तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan 60 बोल के आपका हो जाएगा 100 अपॉन BC। अब इसकी वैल्यू रख देंगे √3 100 अपॉन BC। अब देखिए इसको क्रॉस इंटू करके सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इसी तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी कार की स्पीड दी रहेगी और यहाँ तक पहुंचने का टाइम दिया रहेगा और आपको पता करना पड़ेगा हाइट ऑफ दी टावर, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, क्योंकि कहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ होगा थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा आपका थीटा अल्टरनेट एंगल से। तो अगर आपको ये स्पीड को प्लेन की अगर स्पीड दी है और टाइम दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस हम पता कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम से हमें डिस्टेंस पता चलेगा और डिस्टेंस से हम ये डिस्टेंस पता चल गया सपोज, तो ये हाइट हम पता कर सकते हैं। फिर अगेन यू सी द ट्रायंगल ABC इज फॉर्म, नेमिंग कर देंगे ऐसे ABC, वेयर AB इज द हाइट ऑफ द प्लेन अबव द ग्राउंड, और ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। फिर सीन का फॉर्मूला लगा देंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो थ्रू दैट वी कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द प्लेन। यहाँ पे देखिए ये ब्रोकन ट्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें वो दो क्वेश्चन है आपको, ठीक है, 6.2 में है और प्रॉब्लम सेट में भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से इस ट्री के हाइट को पता कर सकते हैं। कैसे, इसको हम इस तरह फ्रेम करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन को ऐसे हो जाएगा, ये पूरी हाइट हो जाएगी, यहाँ से आपका ब्रेक हो रहा है, राइट। तो आपको ये एंगल देगा, ये देखिए ये आके यहाँ पे टच करेगा, टॉप टचेस द ग्राउंड, ये एंगल आपको दिया रहेगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो रूट है बेस ऑफ द ट्री ये पता है हम यहाँ से ये कहाँ पे टच कर रहे हैं, देखिए सपोज ये बोला है कि 10 मीटर पे टच कर रहे हैं, राइट। सो वी कैन फाइंड आउट दिस, ये हमें पता होगा। तो हम ये देखिए वापस से ट्रायंगल फिर फ्रेम हो रहा है, हम 10 60 अप्लाई करेंगे अपोजिट ऑफ एडजेसेंट, तो हम अपोजिट फाइंड आउट कर लेंगे। जब एक बार अपोजिट मिल गया तो ये अनब्रोकन पार्ट वाला मिल जाएगा, और ब्रोकन पार्ट मींस ये वाला है, देखिए, ठीक है। फिर सीन का फॉर्मूला लगा देंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज से, हम ये भी पता कर लेंगे। ये पता चल जाएगा तो इसमें और इसको ऐड कर लेंगे, तो आपको ये जो पूरी हाइट थी, ये ट्री यहाँ पे रहा होता है ऐसे, वो हाइट पता चल जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर ही बनाए हैं, कुछ डायग्राम ही आपको रिलेट करने के लिए, मतलब आपको ये समझना है कि इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। टावर होगा, लाइट हाउस होगी, शिप है, वाटर में शिप आ रही है सी साइड में, तो वहां से शिप कितने डिस्टेंस पे लाइट हाउस से, वो हमको फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट कि हमें कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस करना है। सो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया इसमें, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे, तो फ्रॉम द स्टेटमेंट जो क्वेश्चन दिया है वहां से हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो मतलब अगर आपने क्वेश्चन को डायग्राम में बना लिया, राइट, डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब आपका समझ लो आंसर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। तो AB को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, चर्च, और पर्सन है C पॉइंट पे पर्सन है, और वो चर्च से कितने डिस्टेंस पे बोला वहां पे 80, तो 80 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 80 मीटर, ये भी हमें मिल गया, राइट। तो यहाँ से क्या कर रहा है, चर्च के टॉप को देख रहा है, लुकिंग एट द इट्स टॉप, द एंगल कितना बना है यहाँ पे 45 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, मतलब हमें AB फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल पे है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगा। तो आपको ऐसे एक ट्रायंगल फिक्स कर देने का, उसके बाद फिर क्वेश्चन जैसा बोला वहां पे फिल कर देंगे, ठीक है, रीड करने के बाद।
तो आपको इतना पता चल गया, अभी हमें ए बी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सेग ए बी रिप्रेजेंट्स व्हाट, ए सी रिप्रेजेंट्स व्हाट, बी सी, ये हम लिखना है यहाँ पे, राइट। तो इसे लिखने के पहले हो सकता है आपको जो रिप्रेजेंट्स आपको जमे न जमे, तो उसके पहले आप क्या कर सकते हैं, एक बार ट्रायंगल बन गया और आपको पता चल गया कि कैसे आंसर निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मैं सेकंड पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, विच एंगल इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री, देखिए, और एंगल सी यहाँ पे क्या है 45 डिग्री, और बी सी आपको कितना दिया है 80 मीटर। ये पार्ट क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हमें बी सी दिया 80 और मुझे ए बी निकालना है, राइट। तो बी सी दिया ए बी निकालना, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास है साइन कॉस एंड टैन, ठीक है, सेक कोसेक कॉट भी है, पर हमें तीन में से कोई भी यूज करना है। तो ए बी और बी सी में जो रिलेशन है वो टैन देगा, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं टैन 45 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो मतलब ए बी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी, सो वी राइट हियर ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। चलिए tan 45 की वैल्यू अब वैल्यू रखेंगे तो ये 1 होता है, ए बी की वैल्यू इज नॉट गिवन, सो राइट ए बी, बी सी कितना दिया देखिए यहाँ पे 80, राइट। तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं tan 45 कितना था आपका 1। चलिए अभी हम क्रॉस इंटू करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ए बी इंटू 1 ए बी हो जाएगा आपका, और 1 इंटू 80 मीटर, ठीक है। ए बी की वैल्यू देखो आपको मिल गया, मतलब ये आपका आंसर हो गया, ये मेन है, ये मेन पार्ट है आपका। अब 80 अगर मीटर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ए बी 80 लिख दीजिए पहले। तो ए बी क्या था आपका हाइट ऑफ द चर्च, सो देयरफॉर यू राइट आंसर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज, कितना आंसर आया 80 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया तो यूनिट मीटर में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर होगा, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, ये मेन पार्ट है, मार्क्स आपको यहीं पे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। आपने डायग्राम बनाया, सॉल्व कर लो, थोड़ा स्पेस दे दो, ये फिर इसे आप लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कैसे होगा, आप लिखिए इन द फिगर, जो फिगर बना हुआ है डायग्राम है उसमें लिखेंगे द फिगर। अब लिखेंगे लेट ए बी, सॉरी यहाँ पे सेक यूज कीजिए, सेक ए बी, इसे एरो भी कर सकते हैं, राइट, रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द चर्च, ए बी का रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द चर्च, एंड सेक बी सी represents the distance between, क्या बोलेंगे, distance between a person and church, ये हो गया आपका दो, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए एंगल ए सी बी, ओके, एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, यू कैन राइट डायरेक्टली एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा आपका एंगल ए सी बी, राइट। इसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप क्या कीजिए, इसको रिप्रेजेंट कीजिए कि डायग्राम में क्या, फिगर में क्या क्या है, कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड में क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। तो डायग्राम एक बार बन गया तो आप पहले सॉल्व कर लो, यू लीव द स्पेस एंड देन कॉपी कर लो, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन फाइंड आउट हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है। तो आपने सी में देखा होगा, ठीक है, साइड में या कभी कभी मिडिल में आपको ऐसा एक पोल जैसा बना रहता है, हम लाइट हाउस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, फोकस करते हैं, अगर शिप यहाँ पे है, ठीक है, तो आपको इसे दिखता है, राइट। तो जब हम टॉप से डाउन की तरफ देखते हैं, हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ पे एंगल बनेगा, दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको देखिए 60 डिग्री दिया, मतलब ये 60 हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ वी कैन से अल्टरनेट एंगल से ये 60 हो जाएगा। और हाइट ऑफ द लाइट हाउस हमें पता है, जब उसको कंस्ट्रक्ट किए रहेंगे तब वो मेजर किए रहेंगे, या इजिली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
मीटर टेप 90 मीटर दिया है। तो हमें पता है कि अगर शिप इस लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पे, हाउ फार अवे, तो ये हम पता कर सकते हैं। ये यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये भी आपका लाइट हाउस हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन यू कैन से इट इज 60 डिग्री। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। तो एंगल DAC और एंगल AC भी हो जाएगा आपका, अल्टरनेट ए भी हो जाएगा 60 डिग्री। एंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज गिवन 90 मीटर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, दिस वन। C is the position of the ship and AB is the lighthouse. BC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं इन द फिगर, let say AB right represents the height of the lighthouse, ठीक है। ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस हो गया। सेक BC represents the distance between ship एंड लाइट हाउस, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यू कैन राइट एंगल DAC क्या हो गया आपका, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जैसे मैंने बोला था सेकंड पार्ट में कि हम डायरेक्ट सेकंड पार्ट का भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रायंगल वाला। तो जैसे यहाँ पे हमने राइट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। यू राइट अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायग्राम, फिगर में क्या 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 रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम यहाँ पे दिखा दिए। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते, देखिए ये भी लिखा है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, यू कैन इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स। चलिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, वी कैन राइट एंगल B इज 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। मेन आपका यहाँ से, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा हम लिख सकते हैं AB क्या है, BC क्या है, ओके। अदरवाइज कैन स्टार्ट विद दिस, ये मेन पार्ट है आपका। तो ये अगर आप डायग्राम समझ गए तो इजी हो जाएगा। इन ट्रायंगल AB से एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल C इज 60 डिग्री, हमने यहाँ से निकाल दिया। यू कैन राइट ACB आल्सो, ठीक है। चलिए व्हाट इज AB, यहाँ पे AB हो गया आपका 90 मीटर। तो हम लोग क्या यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग को BC फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan 60 डिग्री इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन BC, ओके। चलिए वैल्यू रखते हैं। tan 60 आपको पता है इज द √3, AB आपको दिया है 90 मीटर, निकालना क्या है हमें BC, ठीक है। इसका अगर क्रॉस इनटू करेंगे इट लुक लाइक दिस, क्या हो जाएगा, देखिए आप √3 इंटू BC इक्वल टू हो जाएगा 90, देयरफॉर BC इक्वल टू हो जाएगा, समझ आ रहा है, देखिए यहाँ पे 90, ये √3 डिवाइड होगा, डिवाइड बाय √3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3 को हटाने के लिए रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √3 हो जाएगा आपका 3, दिस विल बिकम 90√3। अब इसे देखिए हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 30√3। BC हो गया आपका 30√3। अगर √3 की वैल्यू यहाँ पे दी है तो हम उसे यूज कर सकते हैं, 1.73 होता है, नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, ये हो गया BC। बट उस क्वेश्चन में क्या दिया, √3 की वैल्यू दी है, सो वी को व्हाट यू कैन डू, 30 इंटू √3 की वैल्यू 1.73, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5 हो जाएगा। ये जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, पॉइंट। अब ये तो साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, तो
तो ये हो गया अपने को BC इक्वल टू 51.90 मीटर, राइट। तो फाइनल आंसर हमने जो लिखा था वो 30√3 था, बट उसे कैसे लिखना है, देयरफॉर शिप इज 51.90 मीटर फार फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वैल्यू दी थी तो हमने लिया नहीं था, बट वहाँ पे जब दी हो तो हमें लेके उसे सॉल्व करना है। तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दैट शिप इज 51.90 मीटर फार फ्रॉम द लाइट हाउस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 2 बिल्डिंग्स है, तो फर्स्ट बिल्डिंग को लेते हैं CD एंड सेकंड AB क्या कर रहा है, सेकंड बिल्डिंग को प्रेजेंट कर रहा है। रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर, तो CD और AB के बीच में, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं दोनों अपोजिट है तो उनके मिडिल में क्या है, एक रोड है। विड्थ ऑफ द रोड इज ऑलरेडी गिवन, कितना दिया है, 12 मीटर। ये हो गया आपका 12 मीटर। पहले आप क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन रीड करके इसके फिगर बनाएंगे, ठीक है, फिर वहां पे उसकी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दें। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट बिल्डिंग है, ये फर्स्ट बिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ से टॉप पे, इसके टॉप पे आके इसके टॉप को देखते हैं, राइट। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी दी है, 10 मीटर। यहाँ पे मैं 10 मीटर लिख देता हूँ, ये 10 मीटर इसकी हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड, मतलब यहाँ से वो सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ये जो AB सेकेंड बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या होगी। अगर हम इस फिगर को एनालाइज करेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल CDBE एक रेक्टेंगल बनेगा और रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये 12 मीटर हो जाएगा, ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो हाइट हमें फाइंड आउट करना है AB, EB इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है, हमें क्या निकलना है अभी, AE फाइंड आउट कर लेंगे तो प्लस कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे अब डायरेक्ट अगर आंसर पे आना चाहते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकाल के फिर वहां पे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है यहाँ ये राइटिंग करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, क्या प्रेजेंट करना है, तो अगर आप डायग्राम समझ गए, इजी टू सॉल्व, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है 2 बिल्डिंग्स है, अब कैसा पता चलेगा कि दोनों इक्वल है कि एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं, बट आगे आप जब रीड करेंगे, यहाँ बोला है कि दोनों के बीच में फेसिंग, एक दूसरे को फेस करे और उसके मिडिल में विड्थ ऑफ द रोड है, मतलब रोड की विड्थ 12 मीटर दी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, तो अगर ये फर्स्ट बिल्डिंग देते हैं तो इसके टॉप से मतलब 10 मीटर उसकी हाइट है, और वहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा, मतलब अदर बिल्डिंग के टॉप को देखना है, तो मतलब ये फर्स्ट बिल्डिंग छोटी होगी और सेकंड बिल्डिंग बड़ी होगी, हाइट उसकी बड़ी होगी। तो आप इसके टॉप को देख रहे हैं ना, तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा, आपको फाइंड आउट करना रहेगा हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो एनालाइज करने के बाद हमें पता चल गया कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, AEC, ठीक है। एंगल ट्राइंगल AEC में क्या हो जाएगा, आप देखिए एंगल E आपका 90 डिग्री है और एंगल C आपको कितना दिया है, 60 डिग्री। व्हाट इज CE कितना दिया अपने को, 12 मीटर भी लिख सकते हैं। चलिए आप AE निकाल लेते, तो हम यूज करेंगे दिस अपॉन दिस, मतलब tan, तो tan 60 का फॉर्मूला हो जाएगा AE अपॉन क्या लिखेंगे, CE, राइट। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसके जगह पे आएगा √3। AE इज नॉट गिवन, बट CE कितना मिला हमको, 12, तो ये 12 आ जाएगा। अब देखिए इसका अगर हम क्रॉस इंटू करेंगे तो AE इक्वल टू हो जाएगा 12√3, तो AE हो गया आपका 12√3 मीटर, ओके। चलिए अब ये मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है AB। सो यू कैन राइट AB इक्वल्स टू AE प्लस EB, ठीक है, ये निकालेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, सो यू कैन ऐड, मतलब एक ही लाइन पर A डैश E डैश B आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए व्हाट इज AE,
12√3 और ए बी कितना है हमें 10, ये हो गया 10। देयरफॉर फाइनल आंसर हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू 10, 10 को पहले रखिए, रूट वाले को लास्ट में रखिए, 12√3 ब्रैकेट यहाँ पे मीटर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ए बी मिल गया, मतलब ए बी क्या था, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, तो आप यहाँ पे आंसर को लिख सकते हैं। देयरफॉर क्वेश्चन क्या था, दी हाइट, ठीक है, ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज, कितना आंसर है आपका, राइट, 10 + 12√3 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमने आंसर निकाल लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे जो बिगनिंग में लिखना था वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दी फिगर, ठीक है, क्या दिया इन दी फिगर में, आप लेट कर लो पहले, लेट सेक सी डी रिप्रेजेंट्स, ठीक है, मैं रिप्रेजेंट नहीं लिख रहा हूँ, कॉमन हो जाएगा, लेट सेक सी डी रिप्रेजेंट दी हाइट, ये तो आप लिखो तो कंफ्यूज हो जाएंगे, represents the height of the first building, okay, चलिए, से AB represents the height of the second building, ये हो गया। ठीक है, चलिए, व्हाट इज यहाँ पे dB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक dB represents the width of the road, ठीक है, चलिए, ये हो गया यहाँ पे। एंड यू कैन से एंगल ACE, क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो यहाँ पे आपको देखिए ये जो क्वाड्रेंटल दिख रहा है वो रेक्टेंगल है, ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए सी आया कहाँ से, तो अभी हम लोग डायरेक्ट एंगल AC नहीं लिख सकते, इसके पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, सो यू कैन राइट हियर कंस्ट्रक्शन, यहाँ थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉ सेक CE, क्योंकि ये क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है, तो ड्रॉ सेक CE परपेंडिकुलर सेक AB एट पॉइंट E, कौन से पॉइंट पे, 90 डिग्री पर E पे, सो देन यू कैन से नाउ हियर एंगल ACE क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए हम लोग इसका लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का, इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, या आप डायरेक्टली बोल सकते, देखिए ऐसे लिखिए पहले, इन क्वाड्रिलेटरल CDBE, व्हाट वी कैन राइट, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, क्या है, देखिए ये 90 डिग्री है, तो आप इसे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, चलिए गिवन हो गया, इसमें गिवन लिखते हैं, गिवन है कंस्ट्रक्शन, क्या बोलेंगे, गिवन है कंस्ट्रक्शन से, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल CDBE इज अ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल हो गया तो हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है, राइट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन हियर राइट CD इक्वल्स टू BE, दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 10 मीटर, चलिए, और CE, ये जो CE किसके इक्वल हो जाएगा, DB किसके इक्वल हो जाएगा, 12 मीटर, यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं, क्या होगा, ये अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ होगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो जिस तरह से हमें B की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू 10 मिल गई, और C की वैल्यू कितनी मिल गई, 12, जो हम यहाँ पे यूज किए, ठीक है। सो आप क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वन जो ये है कैलकुलेशन वाला पार्ट, और ये हो गया एनालाइजिंग पार्ट, ठीक है। तो अगर आप इसे नहीं भी एनालाइज कर पा रहे हैं, डायग्राम बना के
कौन सा क्या है, 10 मीटर है, ये कैसा है, उसको भी अगर आप समझ लेते तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए, आप स्पेस रख के इसको बाद में लिखिए, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे, 2 पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 7 मीटर, ठीक है, 2 पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट 18 मीटर और 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। तो डीबी आपका ग्राउंड लेवल हो गया, उस पर 2 पोल है, तो कौन सा 18 मीटर रखेंगे, सी डी 18 मीटर तो नहीं चलेगा और ये 7 मीटर नहीं चलेगा, मतलब ये शॉर्टर है और ये लॉन्गर है, तो 18 मीटर मुझे यहाँ पे करना होगा, तो ये आपका 18 मीटर हो जाएगा, दिस वन विल बी 18 मीटर, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा आपका 18 मीटर, और इसे क्या करना पड़ेगा, हमें 7 मीटर लेना पड़ेगा। सो ये 2 पोल हो गए आपके सी डी एंड ए बी विच आर 7 मीटर एंड 18 मीटर, और 18 मीटर 7 मीटर बोल सकते हैं। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन, ओके, तो क्या कि एट देयर टॉप्स इन 22 मीटर, तो इनके टॉप को, तो ये जो सी है ये 7 मीटर वाले पोल्स का टॉप है, और जो ए है वो ए बी वाले पोल का टॉप है, तो दोनों टॉप को एक 22 मीटर लेंथ ऑफ वायर है उससे टाई किया हुआ है फर्स्ट एंड, ओके, तो ये हो जाएगा 22 मीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द एंगल मेड बाय वायर विद हॉरिजॉन्टल, राइट, तो मुझे ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल पता नहीं है, इसे बोलेंगे थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा, एंगल ACE आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलिए वी राइट द सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, तो ये आप स्टार्ट कर दीजिए। इन द फिगर क्या लिखेंगे, लेट से AB, AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB रिप्रेजेंट्स दी, या साथ पे लिख दीजिए, AB एंड CD प्रेजेंट द हाइट ऑफ द पोल, चलेगा, से AB रिप्रेजेंट दी, दोनों लिख दीजिए, सेम पोल है ना, से AB एंड से CD represents the height of two poles, टू पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेक dB क्या हो जाएगा इसमें, dB is the distance between two pole, राइट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं represents the distance between two poles, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये, इसके लिए भी देखिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो यू कैन राइट हियर कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ से CE परपेंडिकुलर से AB एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, E, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे therefore we can say angle ACE क्या हो जाएगा आपका, is the angle of elevation, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटरल में आते हैं, राइट, तो we can say in quadrilateral CDBE you write angle D equals to angle B equals to angle E, कितना दिया आपका 90 डिग्री, it is from given and construction, ठीक है। So what we can say, therefore quadrilateral CDBE is a rectangle, ये बन गया आपका rectangle, right। चलिए सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा अभी, so you can write CD equals to EB, right, कितना इक्वल हो जाएगा 7 मीटर, so क्या रिजल्ट लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो वी कैन से दिस EB is 7 मीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ आपका हो गया 7 मीटर, ठीक है। तो AE कितना हो जाएगा, AE हमें फाइंड आउट करना, राइट, तो ये यहाँ से मिल जाएगा, देखिए टोटल इज गिवन, सो वी कैन राइट AE प्लस EB, अब डायग्राम में देखिए AE प्लस EB क्या हो जाएगा AB, so write the reason why we can add, because they are collinear, A dash E dash B,
चलिए वी कैन पुट द वैल्यूज. व्हाट इज AE इज नॉट गिवन. EB हमें कितना मिल गया 7 और AB कितना दिया है 18. देयरफॉर हो जाएगा AE इक्वल्स टू 18 माइनस 7 विच इज 11 मीटर. राइट, तो हमें मिल गया AE इज 11 मीटर. तो अब ये ट्रायंगल ले सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल AEC. AEC देखिए एंगल E हो गया आपका 90 डिग्री. अब ये एंगल हमें नहीं पता तो लेट करेंगे. लेट एंगल ACE इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा. अब इसे ले लीजिए थीटा. ओके, चलिए अब यहाँ पे अब हमें ये देखना है ये कितना मिला हमको. ये मिल गया 11 मीटर. ये हो गया आपका 11 मीटर. तो अब ये ट्रायंगल को देखेंगे AEC में हमें दो साइड पता चल गया. राइट, एक साइड दिया होता था तो हमें अदर साइड फाइंड आउट करना था. बट यहाँ पे दो साइड हमें पता चल गई तो इसका मतलब हमें एंगल निकालना था. तो इजिली वी कैन फाइंड आउट द एंगल. बट आपको ये ध्यान देना है कि ये इफ यू लुक एट फ्रॉम द थीटा ये अपोजिट हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज. राइट, तो ट्रिग्नोमेट्री में sin cos tan में ये किसका रिलेशन दिखाएगा sin थीटा का. राइट, ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है. तो हम वी कैन से sin थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो AE अपॉन हो जाएगा AC. राइट, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ AE 11. AC कितना है 22. ये कट करेंगे 1/2. ये हो जाएगा 1/2. तो sin थीटा मिल गया आपको 1/2. इसे आप दे दीजिए नंबर 1. अब लिखिए बट क्या लिखोगे sin 30 डिग्री भी 1/2 होता है. ये नंबर 2. ठीक है, sin थीटा 1/2 मिला बट हमें पता है sin 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है. तो 1/2 सेम हो गया. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी कैन से sin थीटा विल बी इक्वल टू sin 30 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली ये sin कैंसिल नहीं होगा. अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो पेंसिल से कट करके थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया. तो ये होगी अगर ये इक्वल हुआ तो एंगल इक्वल हो जाता है. ठीक है, सो वी कैन राइट यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. You can write the final answer. The angle made by the wire with horizontal is 30 degree. So right here, the angle made by the wire with horizontal is कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री. ये होगा आपका फाइनल आंसर. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन थर्ड जैसे ही है और ये ऐसे क्वेश्चन आपको थर्ड फोर्थ प्रॉब्लम सेट 6 में आपको क्वेश्चन नंबर वहां पे भी दिया है ना. तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन है. वहां पे 8 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऐसे. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. 5 में क्या बोला है स्टॉर्म ब्रेक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. मतलब स्टॉर्म मतलब एक तूफान है जिससे ये आपको ये जो BD दिख रहा है ये BD ये ट्री है. हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये पूरा ट्री है. तो वो क्या हो गया पॉइंट A से ब्रेक हो गया टूट गया. ठीक है, ब्रोक. तो टूटने के बाद वो कहाँ पे उसका ये D जो टॉप है. ठीक है, ये जो ट्री का टॉप होगा आपका लुक्स लाइक दिस. ये टॉप यहाँ पे आके रेस्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे आके टच कर रहा है ग्राउंड को. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है क्या दिया है पहले देखते हैं. बेस फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. बेस ये है B बेस से वो C पे मतलब कितने मीटर पे 20 मीटर के डिस्टेंस पे आके वो टच कर रहा है ग्राउंड को. मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री. ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. राइट, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. मुझे मतलब DB फाइंड आउट करना. हाइट ऑफ द ट्री मतलब मुझे DB निकालना है. तो देखिए आप शॉर्टकट में पहले ये सॉल्व कर सकते हैं. ट्रायंगल ABC. ओके, एंगल B 90 एंगल C 60 डिग्री. तो क्या करेंगे यहाँ पे tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे AP अपॉन BC जिससे हम लोग को AB मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे BC दिया हुआ है. जब AB मिल जाएगा तो हमें हाइट ऑफ क्या है DB. तो हमें AD फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो आप अगर ध्यान से फिगर को देखेंगे जो AD वाला पोर्शन है वही AC है. ठीक है, सेम है ना क्योंकि ये ब्रोकन पार्ट है वहां पे जाके टच हो रहा है. राइट, तो ये जो लेंथ हो ये लेंथ जो निकलेगा वही लेंथ इसका होगा. तो हम यहाँ से AC भी निकाल लेंगे और AC मिल गया तो हम दोनों को AD मिल गया मतलब AD प्लस AB को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे
लिखते इन दी फिगर, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट से dB represents the height of the tree, से बोल सकते हैं height of the tree, या dB is a tree ऐसे बोलेंगे, ठीक है। represent the height of the tree। अब उसमें दो पार्ट है आपका AD से AD एंड से AC आप बोल सकते हैं। AD को भूल जाए, हम AC को लिखते हैं, राइट। चलिए, से AC represents the broken part of the tree। ये broken part है ना, AC जो broken part है, मतलब AD ही वो part है, बट यहाँ पे आके वो C बन जा रहा है, तो broken part हो गया। एंड से AB represents the unbroken part of the tree, ठीक है, अनब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये मिल गया। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एंगल ACB क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलिए और क्या दिया है, ओके, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो क्या राइट, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री हो गया आपका, राइट, एंड BC इज गिवन 20 मीटर। चलिए अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan 60। tan 60 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट, AB अपॉन BC। चलिए tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल टू AB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, BC इज गिवन 20, से क्रॉस इनटू करके हम सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा AB इक्वल टू 20√3, ये आपका मिल गया। तो हमें AB मिल गया, कितना मिला, 20√3 मीटर लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए AB मिल गया यहाँ पे 20√3। अब पाइथागोरस से हम AC भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे भी tan का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, अब अगर आपको sin का लगाएंगे तो मिल जाएगा आंसर, sin 60 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप sin 60 की वैल्यू भूल गए, नहीं याद आ रहा है, ठीक है, cos 60 याद होगा तो भी लगा सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos का भी अगर याद नहीं है तो आप क्या करो, पाइथागोरस अप्लाई करो, बिकॉज टू साइड्स आर गिवन, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे अभी कौन सा लगा रहे, sin 60 लगाएंगे, राइट। तो sin 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस AB अपॉन क्या हो जाएगा, AC। sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे AB कितना है आपका 20√3 और AC नहीं पता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अगर क्रॉस इनटू करेंगे तो √3 इंटू AC इक्वल टू 2 इंटू 20√3, therefore AC इक्वल टू 2 इंटू 20√3, चलिए तो हम मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 40√3 डिवाइड बाय √3, √3 गॉट कैंसिल, तो AC कितना मिला आपको 40 मीटर, तो AC आपको मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बट AC इक्वल्स टू AD, क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AD, और कितना हो जाएगा वो भी 40 मीटर, बिकॉज बोथ आर ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री है, राइट। चलिए अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है, DB इक्वल्स टू, क्योंकि हमें क्या मिल गया, AC मिल गया, AC कितना मिला 40, AC मिला तो मतलब ये भी 40 मिल गया। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट DB इक्वल टू DA प्लस AB, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोलिनियर है, ठीक है। चलिए कैसे हो जाएगा यहाँ पे D'(A')B, चलिए व्हाट इज AD हो गया आपको 40 और AB हो गया 20√3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये आंसर हो गया आपका,
अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन हम लोग लिख सकते हैं, बट कहीं कहीं पे दिया है, कभी कभी नहीं दिया रहेगा, तो आप दोनों भी आंसर लिखो। ये 2 से हो जाएगा, 22 से 40 और ये ऐसे हो जाएगा। यू कैन राइट लाइक दिस आंसर आल्सो। तो डीवी आपका ऐसे हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? डीवी आपका हाइट ऑफ द ट्री हो गया। सो यू कैन राइट द आंसर देयरफॉर द हाइट of the tree is 40 plus 20√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या दिया हुआ? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, the string attached to the kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. Assuming that the string is a straight, find the length of the string. √3 वैल्यू इज गिवन 1.73। यहाँ पे √3 की वैल्यू रखनी है। ठीक है, चलिए अभी पहले हमें क्या दिखाना है यहाँ पे। ये सपोज कीजिए कि जो पॉइंट ये है वो काइट की पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आपका ऐसे होता है, ये काइट हो गई सपोज, ये यहाँ ये जो स्ट्रिंग है अज्यूम करना है कि वो क्या स्ट्रेट है, मतलब इसमें कोई लूजिंग पार्ट नहीं है, राइट। तो आपको स्ट्रेट इसको अज्यूम करना है। तो ये हो जाएगा ये काइट, तो इसकी हाइट कहाँ से होगी? ये ग्राउंड लेवल से हम लोग देखेंगे ऐसे। तो हमें हाइट ऑफ दी काइट दी गई है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, the string attached to the kite is tied at the ground. It makes angle the find the length of the string। मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। हाइट ऑफ द काइट इज गिवन 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हो गया आपका हाइट, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है AC। BC निकालना है, हमें क्या निकालना है? AC। ये फाइंड आउट करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे इन द फिगर। ये जो फिगर है उसमें क्या क्या है? सो लेट क्या लिखेंगे? से AB। से AB क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका? से AB रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ क्या है? काइट। हाइट ऑफ अ काइट अबव द ग्राउंड। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्या है? से BC। Sec BC is a ground level। चलिए ऐसे लिख सकते हैं, Sec BC you write directly ground level। ये ground level है आपका। ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है और ये हाइट हो रही है काइट, ये हाइट है यहाँ से, तो ये हो गया उसका ग्राउंड लेवल, सॉरी ग्राउंड लेवल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या हो जाएगा आपका? Sec AC। Sec AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Sec AC रिप्रेजेंट्स दी, ये इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, जो वहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, धागा लगा हुआ, उसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, एंगल कौन सा बना? एलिवेशन। एंगल ACB क्या हो गया आपका? इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। ये हो गया आपका एलिवेशन दिया हुआ है। चलिए कैन स्टार्ट इन ट्रायंगल ABC। आप डायरेक्ट पहले पार्ट करके भी इसे लिख सकते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन में। इन ट्रायंगल ABC एंगल B हो गया आपका 90 डिग्री, एंगल C है आपका 60 डिग्री एंड AB इज गिवन 60 मीटर। ओके, तो ये दिया हुआ, ये फाइंड आउट करना, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? C इन 60 डिग्री हो जाएगा आपका AB अपॉन AC। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ अभी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इक्वल टू AB दिया है आपको 60 और ये हो जाएगा आपका AC। कैन वी गो फॉर क्रॉस इनटू, तो ये हो जाएगा √3 इंटू AC इक्वल टू 2 इंटू 60। देयरफॉर AC इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 60/√3। अब इसे हम रैशनलाइज करेंगे क्योंकि √3 से कैंसिल नहीं कर पा रहा है, तो अब ये तरीका अपने पास है, √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और आपको पता है क्या होगा फिर? ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 6 20, तो 220 इंटू करेंगे तो 40 हो जाएगा।
तो आप लिख सकते हो AC इक्वल टू 40 इंटू √3, राइट। तो 40 इंटू √3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया 1.73। जब आपको गिवन हो तो आप उसको रखो, नहीं दिया है तो चलेगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा देखिए, जीरो को मत देखिए, 4 3 12, राइट। 4 7 28 और 1 आ जाएगा 29, 4 1 4 और ये हो जाएगा 6, और ये जीरो आप यहाँ पे रख दीजिए। पॉइंट कितने के बाद था, 2 के बाद हो जाएगा 6920 मीटर। मीटर में दिया है ना आपका यूनिट, यस। इसी हो गया आपका 69.20 मीटर। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, गलत ना हो, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आपका था, ठीक है।